घर की कहानी, पानी की परेशानी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के शासकीय अस्पतालों में कार्यरत सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर 8% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 2018 से लंबित एरियर्स का भुगतान करने का भी आदेश दिया है, जिस पर 6% ब्याज भी लागू होगा। यह फैसला जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने सुनाया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि चूंकि डॉक्टरों के लिए ये भुगतान करने का नियम पहले से मौजूद है, इसलिए सरकार इस नियम के विपरीत कार्य नहीं कर सकती। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि ऑपरेशन और उपचार से प्राप्त राजस्व का 20% हिस्सा भी संबंधित डॉक्टरों को भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं इस मामले के पीछे की कहानी की। यह मामला सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर एसोसिएशन रीवा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार डॉक्टरों की वेतन वृद्धि की गणना सही ढंग से नहीं कर रही है। अधिकारियों का कहना था कि वेतन वृद्धि प्रारंभिक निर्धारित वेतन के आधार पर की जा रही है, जबकि डॉक्टरों का तर्क था कि हर साल मिलने वाली वेतन वृद्धि को अगले वर्ष की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यदि केवल प्रारंभिक वेतन पर ही 8% वार्षिक वृद्धि दी जाती है, तो डॉक्टरों को पूरी सेवा अवधि में केवल 8% का ही लाभ मिलेगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह मांग की थी कि अंतिम वेतन के आधार पर वेतन वृद्धि दी जाए, ताकि उन्हें उनके हक का पूरा लाभ मिल सके। सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल ने इस तर्क को सही माना। उन्होंने कहा कि 2018 की अधिसूचना के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष डॉक्टरों को 8% वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। यदि इसे केवल प्रारंभिक वेतन के आधार पर दिया जाता है, तो अगले साल कोई वास्तविक वेतन वृद्धि नहीं होगी। इससे डॉक्टरों के हितों की अनदेखी होगी। न्यायालय ने इसके अलावा आयुक्त के उस आदेश को भी अनुचित करार दिया और निरस्त कर दिया, जिसमें सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को केवल प्रारंभिक वेतन पर 8% वेतन वृद्धि देने का प्रावधान किया गया था। इससे यह साफ हो गया है कि कोर्ट ने डॉक्टरों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमित सिंह ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के सामने यह तर्क रखा कि सरकारी नियमों के अनुसार ही डॉक्टरों को लाभ मिलना चाहिए और पिछले वर्षों के लंबित एरियर्स का भुगतान भी किया जाना आवश्यक है। अदालत ने इस तर्क को मान्यता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के सभी शासकीय सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर 8% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि 2018 से लंबित एरियर्स का भुगतान भी किया जाए और इस पर 6% ब्याज लगे। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि ऑपरेशन और उपचार से प्राप्त राजस्व का 20% हिस्सा संबंधित डॉक्टरों को दिया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, यह डॉक्टरों के मनोबल और कार्य प्रेरणा को बढ़ाने वाला फैसला है। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद भी है। डॉक्टरों को अब यह भरोसा होगा कि उनके अधिकारों और मेहनत का उचित सम्मान किया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य के शासकीय अस्पतालों में कार्यरत सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों के लिए लंबे समय से चली आ रही वेतन वृद्धि की समस्या का समाधान हो गया है। यह एक ऐसा कदम है जो राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थायित्व और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इससे साफ है कि हाईकोर्ट ने नियम और कानून के अनुसार डॉक्टरों के हितों की रक्षा की है और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन ना